नमस्कार। क्लास 12 राजनीति शास्त्र, 4th चैप्टर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। प्रिय छात्रों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों पर मैं 4 वीडियो आपको दे चुका हूँ, जिसमें मैंने यूरोपीय संघ के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की थी। उसी का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, अर्थात आसियान देश, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इनकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में की गई थी। प्रिय छात्रों, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, उसके दौरान और उसके बाद एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार होता रहा, जिसे भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत इसकी चुकानी पड़ी। युद्ध समाप्त होने के बाद ये छोटे छोटे देश अपने राष्ट्र निर्माण, अपने आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करने में ही लगे रहे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, बांडुंग सम्मेलन, जिसमें यह बड़े विस्तार से बताया जा रहा था कि एशिया और तीसरी दुनिया की हम एकता कायम करने में अनौपचारिक रूप पर लगे हुए हैं, परंतु यह भी कारगर सिद्ध नहीं हो पाई। बहुत विचार और विमर्श करने के बाद इस क्षेत्र के 5 देशों ने 8 अगस्त 1967 को निर्णय लिया कि हम एक अलग संगठन प्रारंभ करेंगे। इस संगठन की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य इन दक्षिण पूर्व एशिया में देशों के आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना था, क्योंकि ये लोग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे और बार बार इन्हें दूसरे देशों पर आश्रित रहना पड़ता था। लोग इनका अपने लाभ के लिए दुरुपयोग भी करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 8 अगस्त 1967 में आसियान घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान देशों की स्थापना हुई। इसमें प्रमुख संस्थापक देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में रखा गया। इसमें कुछ और देश भी जोड़े गए। इन देशों को मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों को मिलाकर यह 10 देशों का संगठन था। छात्रों, इस मैप में आप देशों के साथ 2 प्रकार के ये कलर देख रहे हैं। इसमें ग्रीन कलर में जो संस्थापक देश थे वो दर्शाए गए हैं, जिनमें
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड सम्मिलित हैं। रेड कलर में जो उसके बाद में स्थायी रूप में सदस्य जुड़े वो दिखाए गए हैं, जिनमें ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बर्मा इसका पहला नाम हुआ करता था, तथा वियतनाम। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये 10 देश थे। और इन देशों को याद करने के लिए एक विधि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आप इसको ठीक प्रकार से ध्यान में रख के और स्मरण रख सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं MBBS IPL क्रिकेट को टीवी पर ही देखें। इसमें अलग अलग वर्ड दिए हैं। MBBS, M मीन्स मलेशिया, B मीन्स बर्मा, म्यांमार, सेकंड B ब्रुनेई, S सिंगापुर, IPL, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, L से लाओस, C से कंबोडिया जिसको हमने क्रिकेट बोला, और टीवी पर देखिए अर्थात टीवी, T थाईलैंड, V वियतनाम। यदि आप इस प्रकार से इसको करेंगे तो यह क्रमबद्ध आपके याद हो जाएंगे। ये ट्रिक बताना मैंने इस समय आपको यहाँ उचित समझा। प्रिय छात्रों, भारत इस संगठन का सदस्य देश नहीं था, क्योंकि आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत 23 जुलाई 1996 को एशियन देशों के सलाहकार देश के दर्जे में शामिल हुआ। एशियान देशों ने भारत को सलाहकार देश का दर्जा देकर के उसे अपने में सम्मिलित किया। वर्तमान में इस संगठन के महासचिव जो ब्रुनेई के हैं, लिम जोक होई महासचिव हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं कि महासचिव के पास में पूरे संगठन का सभी लेखा जोखा उनके पास ही होता है। जैसे मैंने कहा था कि इसका मुख्यालय जकार्ता में है, वहाँ सब देशों के बारे में विचार होता है, इस पर कब मीटिंग करनी है, क्या निर्णय लेने हैं। सभी सदस्य देश मिलकर के जो भी निर्णय लेते हैं, महासचिव उसको एक निर्णायक रूप देकर के सब में सर्कुलेट करते हैं। और इसके साथ एक बात और भी है कि प्रत्येक राज्यों के जो अध्यक्ष हैं वो इसके सदस्य होते हैं। मित्रों, 1994 में एशियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, जापान और उत्तर कोरिया सहित 23 सदस्य हैं। इस मंच को स्थापित करने के पीछे भी एक उद्देश्य रहा है।
मैंने आपको पहले बताया कि इसके 10 सदस्य स्थायी सदस्य अलग हैं और ये जो 23 सदस्य हैं ये उनके संपर्कित सदस्य हैं। इनके द्वारा ये देश अपनी आर्थिक संपन्नता कायम करने के लिए इनसे संबंध रखते हैं। नवीनतम तकनीकी लेने के लिए इनसे संपर्क रखते हैं, व्यापार करने के लिए संपर्क रखते हैं और ये सभी देश एक किस्म से इनको सहायता प्रदान करते हैं और इन सब की सहायता से यह संगठन अपने आर्थिक व्यवसाय को सुदृढ़ बनाने, अपने सांस्कृतिक नियमों को उच्च करने तथा साथ में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इनसे संबंध रखते हैं। धन्यवाद।